और इसी बीच बड़ी खबर दे दें, गुजरात के कच्छ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हर साल की तरह ये दिवाली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ मनाएंगे। आप जानते हैं कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का ये पद उन्होंने पाया है, उसके बाद से हर दीपावली वो देश के जवानों के साथ मनाते आए हैं। और केवल दिवाली की ही बात नहीं है, कोई भी पर्व क्यों ना हो, उनका प्रयास यही रहता है कि वो देश के जवानों के साथ ये पर्व मनाएं। थोड़ी देर में तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। अवधेश जी, देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस का दिन है आज, दीपावली जैसा इतना खूबसूरत त्योहार का दिन है। आज एकता और अखंडता की बात तो होनी चाहिए, शांति की भी बात होनी चाहिए, लेकिन क्या उतनी पॉलिटिकल पीस है इस देश में अभी? देखिए, दीपावली का दिन है। प्रधानमंत्री जी ने आज, चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और उसको हमने एकता दिवस के रूप में मनाया है। जब वो सुबह जब राष्ट्रीय एकता की शपथ ली जा रही थी, तब भी प्रधानमंत्री की तस्वीर हमने देखी। उसके बाद जहां से वो बोल रहे थे, उनके पार्श्व में आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे विशाल प्रतिमा, जिसको एक समय विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी गई थी, वो सामने है। ये इस तस्वीर की आप बात हाँ, कर रहे हैं? इसके सामने ये जो सामने बनी हुई है, क्या यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, एकता की प्रतिमा के सामने वो बोल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के तीन इसमें पहलू हैं। पहला तो एक देश के लिए चेतावनी है कि इस समय देश की एकता के जो विरोधी रहे हैं, आज भी वो आइडियोलॉजिकली, वैचारिक, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक और अन्य रूपों में सक्रिय है, जिनके लिए उन्होंने अरबल नक्सल शब्द का प्रयोग किया है। वैसे अरबल नक्सल पर लोग हंसते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रयोग इसको देश में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था अरबन नक्सलियों को लेकर। जब आंध्र प्रदेश और बाकी चीज में नक्सल के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उसमें उन्होंने प्रयोग किया था कि एकता एक है तो सेफ रहेंगे। इस शब्द पर भी ये विरोध करते हैं, इस शब्द को भी विवाद का विषय बनाते हैं। तो ये जो सबसे खतरनाक जो वैचारिक विरोधी हैं, क्योंकि वैचारिक खुराक से ही देश विरोधी पैदा होते हैं। विचारधारा होती है, उसके बाद वो एक्शन में आती है। तो अगर विचारधारा में यह बात है कि इस देश की एकता अखंडता फासिस्टवादी है, इस देश की एकता अखंडता जो है अल्पसंख्यक विरोधी है, इस देश की एकता अखंडता का मतलब डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र विरोधी है, तो वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 10 साल हो गई है और अर्बन नक्सल के विरुद्ध वो संघर्ष इस सीमा तक पहुंचना चाहिए था कि नैरेटिव के मामले में, इकोसिस्टम के मामले में उनको कमजोर होना चाहिए था। तो आगे एकता दिवस पर जो सबसे पहले इस विचारधारा के लोगों को विचार करना है और उस विचार करके आगे की निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार होना है कि आखिर वो नैरेटिव और इकोसिस्टम जो अर्बन नक्सल का है, वो आज भी क्यों शक्तिशाली होकर हावी हो जाता है। ये उनका प्रमुख था। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि एकता की दृष्टि से किसने क्या किया है, मतलब अभी तक अंबेडकर जी का संविधान और संविधान रक्षा की बात हो रही है, संविधान लागू ही नहीं किया अंबेडकर जी की इच्छा को देश में। और आज भी हमारे देश में कोई मुख्यमंत्री भारत के संविधान की तरह पूर्ण शपथ नहीं लेता था, और यह पहली बार हुआ है। लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है। वहां से लंबे समय से, जब से इस देश का संविधान बना, तब से एक बड़ी संख्या वहां केंद्र के वोटिंग के अधिकार से वंचित थी, और लोग संविधान लागू की बात करते हैं, तो वह भी एक चेतावनी थी। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है पूरी एकता की, कि हमने किस किस तरीके से देश को एकता के सूत्र में बनाया है। आर्थिक एकता, करों की एकता की दृष्टि से हमने बनाया है, कैसे व्यवहारिक रूप से ग्रीडों को एक किया है। तो एकता की दृष्टि से आतंकवाद के लिए लड़ाई, नक्सलवाद के लिए लड़ाई, लेकिन अभी अर्बन नक्सली बचे हुए हैं जिनके विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र के मंत्री, पदाधिकारी, राज्यों के लोग मान रहे होंगे कि एक लड़ाई है, और ये लड़ाई लड़ने वाले देश भर में जहां खड़े हैं, उनकी भी ताकत बढ़े और संघर्ष में विजय हो, ये सबकी जिम्मेवारी है। और आज अभी प्रधानमंत्री जी दीपावली पर जाएंगे सेना के पास जी, और वहां से हमको नया संदेश मिलेगा। मुझे लगता है कि आपका दीपावली पर आगे अयोध्या को लेके आएगा, उस पर हम लोग दीपावली की बात करेंगे। लेकिन आज एक विशेष बात जो मैंने देखा है कि हमारे साथी समीर जी ने कल नरक चतुर्दशी थी,
और इनका पूरा ड्रेस जो है देखिए, ये तंत्र का ड्रेस होता है साधना का, काला पर से लाल पहन के आए हैं। तो इनके पास आज तंत्र की कुछ विशेष शक्ति होगी, अर्बन नक्सलियों के विरुद्ध भी जाएगा और राष्ट्रीय एकता के साथ साथ इंडिया इस डिबेट को तंत्र मंत्र कौन सा फूकने वाले हैं आज आप? देखिए कहाँ ले गए इस चर्चा को जी। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के जो एक लौह पुरुष गृह मंत्री रहे, उनका 149वीं जयंती है, एकता दिवस है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी एकता दिवस पर वहाँ गुजरात गए, और गुजरात से तो वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव रहा है। गुजरात उनकी कर्मभूमि रही है, एक संगठन के रूप में भी रही है, एक मुख्यमंत्री के रूप में भी रही है, और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो गुजरात जाते हैं। कार्यक्रम को थोड़ा मजेदार बनाती हूँ। अब इन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, चलिए मुझे 3 ऐसे विषय बताइए जिससे आज आप ये कहें भस्म हो जाने चाहिए राष्ट्रीय एकता दिवस पर। 3 विषय ऐसे भस्म हो जाने चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ा विषय है, एक तो नक्सलवाद का जो भस्म हो चुका है, जो होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से अमित शाह ने गृह मंत्री का जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद से लगातार जो आदिवासियों को परेशान करने वाला नक्सलवाद था, और जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात का जिक्र करा कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने आज एक दूसरे नक्सलवाद का भी सचेत किया और जिक्र किया है कि किस तरीके से एक अर्बन नक्सलवाद देश के अंदर बढ़ते जा रहा है, उसके प्रति भी पूरे देश को सचेत रहने की जरूरत है। और दूसरा है कि जात पात को लेकर जिस तरीके के एक भेदभाव चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे फेक कहने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, लेकिन जो फेक लोग हैं उनसे बचने की जरूरत है इस समय में, जो आपको जाति के आधार पर तोड़ेंगे, जो आपको दूसरे स्थिति के आधार पर तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो 2047 के लिए जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी लेकर चल रहे हैं, और उसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं कि 2047 में भारत एक विकसित भारत बने, वो विकसित भारत न बने, उसमें जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जो अड़चन उत्पन्न कर रहे हैं, और जो किसी भी तरीके से विदेश के अंदर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। कुछ नेता विदेश में जाते हैं तो भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। एक बने रहे सर, एक बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहे, ये मैसेज ये भी तो है साथ में। नहीं, एक रहेंगे तो देश के साथ जुड़े रहेंगे ना, ये मतलब नहीं कि एक रहेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहे, एक बने रहे, देश के साथ जुड़े रहे और देश के विकास में सहभागी हो। देश के अंदर का विकास की धारा बह रही है, कोई निर्णय हो रहे हैं तो उसको साथ ले। देश में एक अलग धारा जो विदेशी ताकतें जिससे मजबूत हो, वो धारा बहाने की जो कोई कोशिश करता है कि हिंदुस्तान में बैठकर ऐसे बयान दिए जाते हैं, ऐसे काम करने की कोशिश की जाती है, ऐसी ताकतों का सपोर्ट किया जाता है, ऐसे आंदोलनों का सहयोग किया जाता है जो देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जो उन्हें सचेत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज बात का जिक्र किया। और देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने हर विषय पर बोला है, एकता के नाम पर उन्होंने हर चीज का जिक्र किया। उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र किया, उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया, उन्होंने अलगाववाद का जिक्र किया आज, और उन्होंने ये भी बताया कि आज 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर देश बढ़ रहा है, और ये भी बताया कि एक देश और एक संविधान अब पूरे देश के अंदर लागू हो गया है। नहीं, ये तो है, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन पर थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है हर्षवर्धन जी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अभी भी कई जानकार ऐसे कहते हैं कि आए तो, लेकिन जरा थोड़ा देरी से आए, और आ भी गए तो क्या गारंटी है कि भाई ये लागू हो ही जाएगा? क्योंकि एक रूपता और एक विचार सभी दलों में बन पाए, ऐसा मुश्किल ही नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई एक चीज़ बड़ी कठिन दिख रही है, असाध्य दिख रही है, तो फिर तो जीवन में सारे ऐसे जो काम हो उसको करना बंद कर देना चाहिए। असाध्य तो ये भी दिख रहा था कि राम मंदिर बनेगा क्या, आज हम देख रहे हैं ना, 2017 से तो दीपोत्सव हो रहा है, 2019 के बाद से वहाँ शानदार भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और 2024 के पहले वो पूरा भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो असाध्य लगता है वो कभी साधा नहीं जा सकता, वो पूरा नहीं होता है। और ये तो असाध्य नहीं था, इसको तो हमने असाध्य बना दिया। यानी हम एक साथ चुनाव करते थे, कांग्रेस के नेताओं की तानाशाही मानसिकता थी, इस सरकार को गिरा दो। आज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिराई थी पहली, मेरे ख्याल से 60s में या 57 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरा दी थी। उसके बाद जब इंदिरा जी को मन करता था जिसको उठा के फेंक देती थी। फिर क्या हुआ, फिर जनता को जब भी दिखा कि नेता तानाशाही मानसिकता के होने लगे तो उन्होंने मैंडेट ही पूरा देना बंद कर दिया। जब मैंडेट पूरा देना बंद कर दिया तो बेईमानी नेता करने लगे, ब्लैकमेलिंग करने लगे, एक दूसरे का टांग खिंचाई करने लगे, उसमें बड़े बड़े देश हित पीछे चले गए, उनके अपने हित आगे आए। अब देश क्या कह रहा है, 2014 से फिर से क्लियर कट मैंडेट दिया। 2024 में भले हम कहें कि नरेंद्र मोदी की पार्टी की 240 सीटें हैं, लेकिन प्री पोल अलायंस में वो
जीत कर आए हैं। इसके पहले वो पता नहीं कब आए थे, क्योंकि 2004 और 9 भी वो जीत नहीं पाए थे उस तरह। सर आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक ये चूंकि तस्वीर आ गई है, जरा दर्शकों को बता दूं, LAC पर भी अब जो है हिंदुस्तानी और चीन दोनों देशों की सेना अब एक समझौते पर आ गई है। ये मिठाइयों की अदला बदली हो रही है, दीपावली का मौका है इसलिए खुशियां बांटी जा रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है। दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को ये मिठाई दी है और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है हर्षवर्धन जी। ये मतलब तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा था कि अरे चीनी सेना को घुटनों पर ला दिया, स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बना के रखी, डिप्लोमेसी के चैनल लगातार खुले रहे, बातचीत लगातार चलती रही। अगर चीनी पीछे नहीं हटे तो हिंदुस्तानी भी पीछे नहीं हटे तो दोनों एक साथ हटे। ये एक बड़ी कामयाबी है भारत की। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है। और देखिए, हमें इस खबर को समझने के लिए हमारे देश के मीडिया को छोड़ देना चाहिए। हमारे देश का मीडिया तो हमारे साथ ही रहेगा, कुछ को छोड़ दीजिए, वो अर्बन नक्सल वाले मीडिया को छोड़ दीजिए। उनकी आदत अभी भी खराब है, वो विचित्र रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, और इंटरनेशनल मीडिया से भीतर जो चाइना बेस्ड थिंक टैंक है, यानी वो थिंक टैंक नहीं जो दुनिया के दूसरे देशों से चाइना वॉचर हैं, जो चाइना बेस्ड थिंक टैंक हैं, चाइना में हैं, हांगकांग में हैं, उनके जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये होना असंभव था। वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में ये दोनों देश शामिल होंगे और उसमें टॉप 2 हो सकते हैं। तो ये मिठाई है, कड़वाहट में न बदले। चुशूल मोल्डो बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत की कूटनीतिक ताकत, भारत की सेना की क्षमता और भारत की वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो जो सबसे बड़ा एकता का संदेश है वो तो हमारे देश के बॉर्डर से आता है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आया है। चुशूल मोल्डो पर ये जो मिठाइयों की अदला बदली है, यहाँ से ये संदेश हम देशवासियों को सीखने की बड़ी जरूरत है।